तो डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्सरसाइज 8.38 का सवाल यहाँ पर है, व्हाट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें यहाँ पर ये बीच में जो ये मेटल दिखाई दे रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल है, और ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाते हैं, और जो इसके बगल में पड़ोसी यहाँ कुछ बैठा हुआ है इसको ये हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप इसको लोन पेयर डोनेट किया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर में जो ये आपको आयन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये पोटेशियम आयन, ये काउंटर आयन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक कंपाउंड का अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है उसके अंदर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो निकालने का फॉर्मूला उसको स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं, एंड दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस टू, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी के हेल्प से स्पिन ओनली फॉर्मूला यही हमारे पास में है, इसके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को पहले ही यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके, मान लो कि एक ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। 2.2 BM मतलब बोर्ड मैग्नेटॉन है, तो ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान मत दो, यहाँ पर हमने कुछ जो है कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर हमने कुछ वहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा याद नहीं रहता है, बचपन से ही थोड़ा सा कमजोरी है वो सब चीज़ में, ठीक है, तो इसलिए वहाँ लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तुम लोग को लेकिन याद रखना है सब चीज़, बेसिक चीज़ बहुत याद रखना जरूरी होता है, रूट सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए एक जेई और नीट का तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सवाल कहता है कि आप इनके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज देख करके आप क्या समझ में आ रहा है आपको, आप क्या उस पर टिप्पणी करना चाहोगे, करो, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टिप्पणी हम लोग करेंगे लिगेंड के नेचर पर, कि यहाँ पर ये लिगेंड कैसा लिगेंड है। हमको दिखाई दे रहा है ये काउंटर आयन से कोई मतलब है नहीं भाई, इसमें ये नहीं है, इसमें है, ठीक है ना। यहाँ पर नॉन मेटालिक आयन होगा जो निकल के हटा दिया, यहाँ चार्ज शो कर दिए, यहाँ पर पोटेशियम हटा दो तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम हटा दो तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। बाहर वाले से कोई मतलब होता नहीं है, अंदर में तो सब जानता है यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है। इसके पड़ोस में जो है वही यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग को मेनली बात करनी है, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर n इक्वल टू 1 यानी कि किसी में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उसका कितना होगा, रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 2, तो रूट 3 के बराबर वैल्यू होगा 1.732 आएगा, बोलो है या ना। किसी में अगर n इक्वल टू 2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, d में कितने मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकते हैं, 5 ही ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं सभी केसेस पर, तो यहाँ पर रूट अंडर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 रूट 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कितना होगा रूट 8 हो जाएगा, नहीं रूट 8 हो जाएगा, तो रूट 8 का वहाँ लिखा हुआ है 2.83 लिख दिए हैं। अगर यहाँ n इक्वल टू 3 हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 2 5 या 15, रूट 15 हो जाएगा, रूट 15 कितने का हुआ 3.87 लिखा हुआ है, 3.87। अगर n इक्वल टू 4 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 24 का रूट हो जाएगा, तो 24 रूट कितना दिया हुआ है 4.899 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 2 7 5 35 हो जाएगा, रूट 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.92 लिख करके, इसलिए हम रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज निकल गए हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में मैक्सिमम डी में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के 5 ही अनपेयर्ड हो सकते हैं, उसके ज़्यादा या उससे कम अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या घट जाएगी, या तो पेयरिंग होगा या तो खाली रहेगा। तो इतने ही मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट में इसी से वैल्यू जो है इसके आसपास ही घूमते रहता है, ध्यान देना यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें गौर से, यहाँ पर अगर हम मैग्नीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले चेकआउट कर लें तो साइनाइड का चार्ज -1 होता है, ठीक है, और पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है +1। अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले x मान लो, तो पूरे कंपाउंड पर चार्ज 0 है,
तो यहाँ पर कितना होगा +1 एक पोटेशियम गुना 4 है प्लस सभी को मिलाकर के टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर 0 है। यहाँ इसका मैग्नीज को x मान लिए, सॉरी मैग्नीज को x मान लिए और मैग्नीज यहाँ Cn जो माइनस है -1 चार्ज रखे हुए गुना 6 कर दो, यहाँ पर 6 है तो टोटल यहाँ पर हो गया x + 4 - 6 यानी x - 2 = 0, x बराबर +2 यानी कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है इस कंपाउंड, यानी मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैग्नीज होता है ना। 2 यहाँ पर प्लस चार्ज है मतलब मैग्नीज ने 4s2 के इलेक्ट्रॉन खो दिए, बचे हैं कितने इलेक्ट्रॉन 5। अब तुम ही अगर दिमाग में सोचो कि तुम अगर मैग्नीज का यहाँ पर Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन तुम सोचते हो तुम यहाँ पर, तो 3d तुमको कितना नजर आता होगा 5, और 3d5 तुम्हारे मन में जब फोटो आता होगा तो 3d5 आता होगा तो तुम कुछ ऐसा सोचते होगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है तुम ये सोचते होगे। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए था 5.92 या इसके आसपास, लेकिन यहां पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है कितना 2.2, जो कि अप्रॉक्स इसके करीब करीब घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इस कंपाउंड में मैग्नीज के पास है ही नहीं। और इसका सीधा साधा मीनिंग यही होता है कि डेफिनेटली साइनाइड आयन के इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस के कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए होंगे। डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कैसे हो गए होंगे दिखाते हैं तुमको हम। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक घर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक घर में, और ये इलेक्ट्रॉन इस घर में आ गए होंगे। बाद की साइनाइड अपना लोन पेयर खाली करके यहाँ पर अपना लोन पेयर भर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो दिखाई दे रहे हैं और जिस पर मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 होता है, और देखो यहाँ पर उसी के आसपास में ये मैग्नेटिक मोमेंट है। यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मैग्नीज में होते तो डेफिनेटली उसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट इस रेंज में होना चाहिए था, बट 2.2 दिया हुआ जो इस रेंज का यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सीधा साधा यही बतला रहा है यहाँ पर कि साइनाइड लिगेंड जो है उसके इन्फ्लुएंस के कारण से मैग्नीज के डी ऑर्बिटल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो गया। और इस चीज में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़े होंगे या फिर पढ़िएगा कि क्या कहते हैं CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग जिस लिगेंड में कराने की कैपेसिटी होती है वो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जनरली ये वही लिगेंड्स होते हैं जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जैसे NH3 होता अमोनिया लिगेंड रहता है यहाँ ब्रैकेट में, तो वहाँ नाइट्रोजन डोनेट करता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जनरली जो डोनर होते हैं जहाँ पर लोन पे डोनेट करते हैं, उसी केस में ऐसा होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं। और यहाँ पर तुम्हें पता नहीं था ये कार्बन की नाइट्रोजन क्या क्या फंडा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हुए हम लोग को ये बात दर्शाना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से कि सिंस मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज अप्रॉक्स, या मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज अराउंड 2.2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो 2.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अप्रॉक्स में 1.732 के अप्रॉक्स में घूम रहा है ये फिगर। एंड दिस इम्प्लाई एंड इट implies that in this compound manganese has only one unpaired इलेक्ट्रॉन। ये इंप्लाई कर रहा है कि मैग्नीज के पास इस कंपाउंड में केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि होते कितने हैं 5। इसका मतलब यहां पर हुआ hence we can say that Cn minus is a strong field ligand which pair of the d इलेक्ट्रॉन इन Mn2+। ठीक है, उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी हम यही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि
इसका मतलब यहाँ सीधा साधा मतलब यही है, चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो आप एक्सपेरिमेंट करके दिए हैं, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट n इक्वल टू 1 यानी जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके आसपास में घूम रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअली में जैसा दिखाई दे रहा है कि मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट इसके अराउंड यानी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, आपका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब है कि जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो लिगेंड के इन्फ्लुएंस के कारण से कहीं ना कहीं पेयर अप हो गए हैं, और ऐसे लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। तो ये टिप्पणी करना था, ऐसे ही दोनों पर हमको रिसर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इतने लैंग्वेज आप लोग को सब में लिखने होंगे, ठीक है ना, कि किसमें किया, किसमें नहीं किया, किसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड, किसमें वीक फील्ड। देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, ठीक है, 4s2 3d6 होता है। और यहाँ पर जो है इसमें आयरन पर 2+ चार्ज है, यहाँ पर H2 एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट X बराबर होल पर चार्ज +2, यानी कि यहाँ पर इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन +2 है। तो सोचिए यहाँ पर 4s2 3d यहाँ पर 6 था, अब Fe2+ बना तो 4s गायब हो गया, बचा कितना 3d पर 6। अब d में 6 होता है, तो यानी कि d में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक मोमेंट का मान देखो 4.899 है, और यहाँ पर देखो 5.3 दिया हुआ है। अप्रॉक्स में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, देखो यहाँ पर 4.899 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.92 से कम है, तो कहीं ना कहीं 5.9 के अप्रॉक्स में तो ये वाला पकड़ा रहा है। ये जो है 4.899 के अप्रॉक्स में 5.3, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है भैया कि यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है ना वो पेयर अप नहीं हुए हैं, क्योंकि पेयर अप होते अगर तो एको इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट का रेंज सीधे यहाँ पर चल जाता नहीं। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जितना थ्योरेटिकल है उससे कहीं कहीं ज़्यादा ही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जितना अनपेयर्ड है उतनी ही अनपेयर्ड है। यानी इस केस में क्या हुआ है कि जो यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है वो सही मायने में इसके अराउंड में है। तो यह इंप्लाई क्या करेगा इन दिस कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में सेकेंड वाले में, कि Fe हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। हेंस वी कैन से दैट H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड विच कैन नॉट पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन, जो कि डी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाया, और ऐसे लिगेंड क्या बोलेंगे हम लोग? वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पर अगर इसमें देखें तो यहाँ पोटेशियम +1 है और क्लोरीन -1 है, क्लोराइड है, तो +2 और -4 कितना हो गया? -2, x -2 इक्वल टू 0, x बराबर +2, यानी कि यहाँ मैग्नीज पर कितना है? +2 है। सेम टू सेम मैग्नीज +2 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए? 5.92, और यहाँ पर दिया है ये डेफिनेटली, यानी कि इसका मतलब है कि पेयरिंग इसमें भी नहीं हुआ है, 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंदा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो है टोटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है घटा नहीं है, पेयर अप नहीं हुआ है। सो वी कैन आल्सो से दैट कि क्लोराइड लिगेंड जो होता है ये भी हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाया। तो ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn। तो आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और एकदम एक सब्सक्राइब एक लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।